गुजरात के सूरत में गणपति पंडाल पर पथराव के बाद लोगों का फूटा गुस्सा। आक्रोशित लोगों ने पुलिस चौकी को घेरा। पंडाल पर पथराव से गुस्साए लोगों का देर रात तक गुस्सा जारी रहा। गुस्साए लोगों ने इलाके में कई जगह पर तोड़फोड़ की। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अतिरिक्त पुलिस बल की गई तैनाती। सूरत मामले में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का बयान। कहा, मामले में अब तक 27 लोगों को किया गिरफ्तार। 6 लोगों ने गणेश पंडाल पर की थी पत्थरबाजी। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की कोशिश। रेलवे लाइन पर रखे एलपीजी सिलेंडर से टकराई ट्रेन। ड्राइवर ने लगाया इमरजेंसी ब्रेक। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची आरपीएफ। रेल ट्रैक के पास से संदिग्ध सामान भी बरामद। पुलिस ने दर्ज किया केस। एटीएस टीम भी मौजूद। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बल को आतंकियों के पास से AK-47 समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुए। सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी। अबुधाबी के क्राउन प्रिंस आज प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद राजघाट जाकर राष्ट्रपिता को देंगे श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हुंकार। कहा, बीजेपी के होते नहीं होगा 370 बहाल। पाकिस्तान से बातचीत के लिए रखी आतंकवाद के खात्मे की शर्त। हरियाणा कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम। तोशाम से चचेरी बहन श्रुति चौधरी के खिलाफ लड़ेंगे अनिरुद्ध चौधरी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर सीएम नायब सैनी का तंज। चाहे जितने गठबंधन करे, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तय। सोनीपत में निखिल मैदान पर बीजेपी ने खेला दांव। निखिल मैदान के खिलाफ पूर्व मंत्री कविता जैन और राजीव जैन ने खोला मोर्चा। टिकट कटने से नाराज पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता को मनाने पहुंचे सीएम नायब सैनी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी घर जाकर मनाने की कोशिश की। बीजेपी ने बृजभूषण को दी विनेश फोगाट पर बयानबाजी न करने की नसीहत। विनेश का जुलाना में प्रचार के दौरान बृजभूषण पर पलटवार। विनेश फोगाट की कांग्रेस ज्वाइन करने पर बोले ताऊ महावीर फोगाट, विनेश को अभी राजनीति में नहीं आना चाहिए। 2028 ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहिए था। कांग्रेस किसान मोर्चा के वर्किंग चेयरमैन बजरंग पुनिया को जान से मारने की धमकी। सीएम नायब सैनी ने जांच की कही बात। कुमार विश्वास को मिली जान से मारने की धमकी। गाजियाबाद पुलिस ने दर्ज किया केस। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पीडीपी और इंजीनियर राशिद की पार्टी। एआईपी के कार्यकर्ता भिड़े। पीडीपी उम्मीदवार यावर शफी समेत कई घायल। जम्मू कश्मीर बीजेपी की छठी लिस्ट आने के बाद पार्टी में कलह। आरएस पठानिया का नाम आने के बाद पवन खजूरिया के समर्थकों में गुस्सा। भजन गायक कन्हैया मित्तल के बदले सुर। कहा, अभी मन बनाया है, कांग्रेस में गए नहीं। कन्हैया मित्तल ने पीएम मोदी की तारीफ की। जेजेपी को एक और बड़ा झटका। पूर्व विधायक और जेजेपी नेता राव बहादुर सिंह बीजेपी में शामिल। हरियाणा में मुख्यमंत्री चेहरे पर रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान। कहा, विधायक दल के सदस्य और राहुल गांधी लगे फैसला। सांगली में महाराष्ट्र सरकार की लाडली बहन योजना पर खड़गे के बयान पर बवाल। संजय निरुपम ने बयान को बताया महिलाओं का अपमान। हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह का शिमला में अवैध निर्माण मस्जिद विवाद पर बयान। मजबूती से आवाज रखने का अधिकार संविधान के दायरे में होगा हर काम। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार का जातिगत गणना पर बयान। धर्म के आधार पर कट्टरता और जाति के नाम पर छुआछूत को बताया गलत। उत्तर प्रदेश के बंटवारे की मांग ने फिर पकड़ा जोर। संजीव बालियान ने कहा, वेस्ट यूपी के विकास के लिए बंटवारा जरूरी। अमेरिका के दौरे के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टेक्सास विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ बातचीत की। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बोले राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा ने प्रेम के विचार को पेश किया। यात्रा ने मेरे काम के बारे में सोचने के तरीके को बदल दिया। राहुल के अमेरिका के दौरे को लेकर सैम पित्रोदा का बयान। कहा, राहुल की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की गई। वो गहरी सोच रखने वाले रणनीतिकार। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामला। 9 सितंबर को मामले की पहली याचिका पर सुनवाई। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर की रेप मर्डर घटना को बीता 1 महीना। आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में इंसाफ की गुहार। कोलकाता से जयपुर तक सड़कों पर उतरे लोग। कोलकाता रेप कांड को लेकर लोगों में अब तक आक्रोश। नॉर्थ 24 परगना में जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जाहिर किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पोस्टर के जरिए जागरूकता अभियान। भेड़िए से बचाव और सावधानी बरतने के लिए लगाए गए पोस्टर। यूपी के बहराइच में भेड़िए के हमले जारी। भेड़िए ने महिला पर किया हमला। बुरी तरह से घायल हुई महिला। यूपी के संभल में 2 गांवों में जंगली जानवर का हमला। महिला समेत 5 घायल। डीएफओ ने सीआर के हमले की आशंका जताई। यूपी के बस्ती में भेड़ियों की खबर से दहशत। घरों में कैद लोग लाठियां लेकर पहरा दे रहे हैं। यूपी के बीकानेर में हर तरफ सीआर का आतंक। किसानों में डर का माहौल। दहशत में इलाके के लोग। यूपी के बिजनौर में गुलदार का खौफ। गुलदार के हमले से कई लोगों की मौत। इलाके में पसरा सन्नाटा। गुजरात के बनासकांठा में भालू की दहशत से मिली राहत। वन विभाग की टीम ने मशक्कत के बाद भालू को पकड़ा। यूपी के बदायूं में सांड के हमले से बुजुर्ग की मौत हुई। गुस्साए लोगों ने सांड को पीट कर मार डाला।
ग्वालियर में 22 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा गिरने से हड़कंप। शिंदे की छावनी में रथ का संतुलन बिगड़ने से गिरी प्रतिमा, सड़क के गड्ढों को जिम्मेदार बताया। बेगूसराय में पशु चारा लाने के दौरान बाढ़ के पानी में डूबने से एक किसान की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। यूपी के झांसी में नाबालिग लड़की के साथ रेप, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तेज की आरोपी की तलाश। यूपी के गोंडा में महिला की हत्या, पति पर हत्या का आरोप, खाना नहीं बनाने पर की हत्या। यूपी के मेरठ में मुठभेड़ के दौरान रेप का आरोपी घायल, पकड़े गए आरोपी से बंदूक, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद। यूपी के बदायूं में नशीला पदार्थ खिलाकर हथियार के बल पर रेप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के जहानाबाद में 7 साल की मासूम के साथ रेप, 60 साल के बुजुर्ग पर आरोप, पुलिस गिरफ्त में आरोपी। पटना में एक युवक को मारी गोली, सब्जी मंडी में ठेकेदारी को लेकर था विवाद, 2 लोगों पर आरोप। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 3 सगे भाइयों की पीट कर हत्या, हिरासत में 13 लोग। गणेश उत्सव के दौरान डीजे पर नाचने का था मामला। यूपी के महोबा में मां बेटे पर डंडे और कुल्हाड़ी से हमला, जाति सूचक शब्दों का विरोध करने पर मारपीट का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में मामूली विवाद में युवक की पिटाई, अस्पताल में भर्ती घायल युवक, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। यूपी के बरेली में घर में घुसकर महिला को बंधक बनाकर लूटपाट, साधु के भेष में घर में घुसा था लुटेरा। बिहार के बेतिया में पुलिस ने ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया, आरोपी की गाड़ी से 63 किलो ड्रग्स बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर में देवर के घर के बाहर धरने पर बैठी महिला, देवर से प्यार और शादी होने का दावा किया। यूपी के गाजियाबाद में छात्रा से मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने लूटा मोबाइल, ट्यूशन से पैदल घर लौट रही थी छात्रा। यूपी के अमरोहा के स्कूल में नॉनवेज खाने के मामले में प्रिंसिपल का नया वीडियो, क्लास के सामने बच्चे से सवाल जवाब करते दिखे प्रिंसिपल। अजमेर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी। गुजरात के साबरकांठा में नदी में फंसे कार सवार मामा भांजी, मशक्कत के बाद दोनों का रेस्क्यू। यूपी के मथुरा में धंसी सड़क में समाया ट्रक, ड्राइवर घायल, बारिश की वजह से करीब 30 फीट धंसी सड़क। उड़ीसा में उठे चक्रवात का असर झारखंड में भी देखने को मिला। रांची में मौसम विभाग ने 12 सितंबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बारिश के बाद गिरी बिजली, महिला समेत 5 लोग झुलसे। बिहार के बेतिया में गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर, निचले इलाके प्रभावित, कई गांवों से टूटा संपर्क। कर्नाटक के कलबुर्गी में तेज बारिश के बाद जगह जगह भरा पानी, जलभराव से लोगों को हुई परेशानी। आंध्र प्रदेश में बाढ़ बारिश के बाद हालात बद से बदतर, विजयवाड़ा में बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, 47 सड़कों को पहुंचा नुकसान, 3 जिलों में बाढ़ का खतरा। हिमाचल के मंडी में उफान पर नदी नाले, पानी के बीच फंसी जयराम ठाकुर की कार, करीब 2 घंटे तक फंसे रहे। राजस्थान के अजमेर में बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब, निचले इलाकों में बारिश का पानी भरने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बिहार के मुंगेर में बाढ़ के बाद अब बीमारियों का खतरा, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दवाओं का छिड़काव नहीं होने पर ग्रामीणों ने चिंता जाहिर की। लखनऊ में इमारत हादसे में 8 लोगों की मौत की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित, मलबे में दबे शख्स को बचाव दल ने सुरक्षित निकाला। गुजरात के आणंद में बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड को चलते चलते आया हार्ट अटैक, गार्ड की मौत, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। गुजरात के गांधीनगर में तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, सड़क पर खड़ी 2 महिलाओं को भी मारी टक्कर, दोनों की मौत। पटना में डिवाइडर से टकराने से मोटरसाइकिल सवार की मौत, पीछे से आ रही गाड़ी से धक्का लगने की वजह से हादसा। हिमाचल प्रदेश के चंबा में घर की रेलिंग में फंसा बच्चा, लोगों ने रेलिंग तोड़कर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। बिहार के छपरा में झोला छाप, डॉक्टर से इलाज कराने वाले मरीज की मौत, आरोपी डॉक्टर से कराया गया था पथरी का ऑपरेशन। भारत में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मिला, अस्पताल में किया गया आइसोलेट, हाल ही में विदेश से लौटा है मरीज। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मामूली कहासुनी के बाद एक शख्स ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया, इलाज के दौरान हुई मौत। मैनपुरी में अस्पताल के बाहर आपसी वर्चस्व को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, दोनों पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग का वीडियो अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। पंजाब के अमृतसर में 4 नशा तस्कर गिरफ्तार, 5 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद, बीएसएफ और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश के बेगूसराय में 9 साल के बच्चे की सिर काटकर निर्मम हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में 50,000 का इनामी गिरफ्तार, पकड़े गए बदमाश पर कई संगीन मामले दर्ज। बिहार के कैमूर में आदमी ने अपने ही भतीजे का अपहरण किया, पुलिस ने बच्चे को बचाया, गिरफ्त में आरोपी चाचा। गुजरात के राजकोट में हिसाब किताब को लेकर महिला पार्टनर के साथ मारपीट, कपड़े की दुकान में है पार्टनर। दिल्ली के कलॉट प्लेस में हिट एंड रन मामले का आरोपी गिरफ्तार, गाड़ी की टक्कर में एक आदमी की हुई थी मौत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने ट्रेन से पकड़ा 4 करोड़ का सोना, चांदी और कैश, जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव को लेकर चल रही थी चेकिंग। बिहार के छपरा में बेकाबू होकर एक कार तालाब में गिर गई, मौके पर मौजूद लोगों ने कार सवार लोगों को बचाया। इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों से मांगी माफी, दिल्ली वाराणसी फ्लाइट में एयर कंडीशन खराब होने से यात्रियों को परेशानी हुई थी। बिहार के अररिया में रहस्यमयी बीमारी से 7 दिन में 4 बच्चों की मौत, जांच के लिए भेजा गया ब्लड और पानी का सैंपल।
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में दुकान से मोबाइल चोरी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना, तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के श्योपुर में माइग्रेशन क्लास में बच्चों को कमरे में बंद करके पीटने का मामला, एक छात्र की मां को आया हार्ट अटैक, हालत गंभीर। यूपी के हमीरपुर में जिला पंचायत के पास एक सांप का जोड़ा दिखने से लोगों में दहशत, गांव वालों ने सांप निकलने की सूचना वन विभाग को दी। ग्रेटर नोएडा में थूक कर रोटी सेकने का वीडियो वायरल, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को हिरासत में लिया। गुजरात के अरवली में मोटरसाइकिल स्टंट करने का वीडियो वायरल, वीडियो में 3 से 4 लोग स्टंट करते दिखे। अनंत अंबानी अपनी पत्नी राधिका मर्चेंट के साथ गिरगांव चौपाटी पर भगवान गणेश की प्रतिमा के विसर्जन में शामिल हुए। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, 29 सितंबर से शुरू होगी सीरीज। पहला मैच चेन्नई और दूसरा कानपुर में होगा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इमरान खान की पार्टी के प्रदर्शन में हंगामा, पीटीआई कार्यकर्ताओं और पुलिस में हुई झड़प, कई पुलिस अधिकारी घायल। हिजबुल्लाह ने किबुत्ज पर हमले का किया दावा, देर रात 30 रॉकेट डालने का दावा किया। यूक्रेन के क्रीवी में रूस का बड़ा हमला, कई इमारतें हुई जमींदोज, हमले में 6 लोगों के घायल होने का दावा। और यूक्रेन के लवीव शहर में रूस की सेना ने दागी मिसाइल, हमले में 7 लोगों के मारे जाने का दावा, कई लोगों के घायल होने की खबर। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।